हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडी स्टडी व्लॉग। जैसा कि गाइस आप सबको पता है कि हम कर रहे हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 60,244 पदों की भर्ती के लिए प्रिपरेशन। गाइस जैसा कि आप सब लोग मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो और पूछते हो कि मैं कहाँ से अपनी पढ़ाई कर रही हूँ और मैंने कहाँ से अपना सिलेबस पूरा किया है और मैं किस किस टीचर से पढ़ती हूँ। तो गाइस जैसा कि मैं अपने पिछले ब्लॉग्स में भी बताती हूँ कि मैंने अपनी पढ़ाई कहाँ से की है। गाइस आज मैं आपके कुछ कमेंटों का जवाब दूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि मैं आज पूरे दिन में क्या क्या पढ़ने वाली हूँ। गाइस जैसा कि मैंने पिछले दिनों आप लोगों से पूछा था कि मैं अपना कम्युनिटी पोस्ट पर अपना जो टारगेट जो मैं डेली लेती हूँ वो मैं दोबारा से डालूँ या नहीं। आप लोग प्लीज़ मुझको बता सकते हो कि मैं अपना टारगेट अपने कम्युनिटी पोस्ट पर दोबारा डालूँ अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हो जाए अपना टारगेट बनाने में। गाइस मैं ये नहीं कहती कि आप लोग वही टारगेट करो जो मैं बिल्कुल वो कर रही हूँ। आप लोग अपने हिसाब से अपना टारगेट सेट कर सकते हो, लेकिन आप अपना टारगेट ज़रूर सेट कीजिए, क्योंकि बिना टारगेट सेट किए हम अपने कुछ भी पढ़ाई को ढंग से नहीं कर पाते हैं। और हम जब अपना पूरा हमारा दिन ख़त्म होता है तो हम ये सोचते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है। जैसे कि हम कभी कभी ऐसा लगता है कि आज बिना टारगेट के पढ़ लें तो हम पूरे दिन में देखते हैं कि हमारा आउटपुट कुछ भी नहीं निकल पाया है और आज हमने कितनी कम पढ़ाई की है और समझ में भी नहीं आता कि आज हमने अपना क्या चीज़ ख़त्म किया है। जैसा कि गाइस मैं अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि अब मैंने अपना हिंदी रिवीज़न दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। तो गाइस मैंने अपना हिंदी रिवीज़न काफ़ी हद तक पूरा कर लिया है और अब मैं अपना हिंदी में अपने साहित्य को याद कर रही का नंबर लगाऊंगी। साहित्य में गाइस वैसे तो सर ने ज़्यादा नहीं कराया, पर फिर भी रचनाएँ काफ़ी सारी हैं तो उनको याद करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। गाइस रचनाएँ भी मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर एक एक कर कर डाल दूँगी। वैसे मैंने पिछले व्लॉग्स में जब मैं अपने बनाती थी तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर अपनी पहले कुछ रचनाएं भी डाली थी। गाइस मैं अपने टेलीग्राम पर भी रचनाएं डाल दूंगी अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो जाती है तो। गाइस जैसा कि हमने अपनी पढ़ाई का टारगेट अपना सेट कर लिया था और हमने सोचा कि हिंदी से ही अपनी रिवीजन स्टार्ट किया जाए, तो मैंने सोचा कि हम अपने लिख लिख कर रचना याद कर लेते हैं, क्योंकि हम लिख के याद करने से हमारे मेमोरी में चीज़ें ज़्यादा देर तक बैठ जाती हैं और हमें याद भी रहती हैं चीज़ें लॉन्ग टाइम तक। इसलिए मैंने सोचा था कि अगर मैं 10 रचनाएं भी अगर एक बार मैं याद करूंगी तो मैं उनको लिख कर रिवाइज़ करूंगी, जिससे कि वो मेरे माइंड में एकदम स्टेबल हो जाएं। और दीदी अपना रीजनिंग कर रही थी, क्योंकि आज हम दोनों एक साथ हिंदी में से नहीं पढ़ रहे थे कि मैंने सोचा कि आज हम अलग अलग अपना रिवीजन करते हैं। तो मैं अपना हिंदी रिवाइज़ कर रही थी और दीदी अपना रीजनिंग। जैसे कि मैंने अपना हिंदी को जैसे लिया हुआ था कि मैं जब 10 रचना याद कर लूँगी तो मैं उनको लिखूँगी, फिर मैं 10 और याद करूँगी, फिर मैं दोबारा से अपनी 20 रचनाओं को लिखूँगी। ऐसे सीक्वेंस में गाइस मैंने अपनी आज 50 रचनाएं ख़त्म की थी और मैंने उनको ढंग से याद किया था, क्योंकि जो मैंने अपने पिछले सिलेबस में हिंदी की रचनाएं की थी गाइस वो मैंने सिर्फ पीडीएफ में से ही लिखी थी और इसलिए मैंने उन्हें ढंग से याद करने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और इस बार भी गाइस वैसे मैंने हिंदी रचनाएं जो मैंने क्लास नहीं ली हैं उन्हें मैंने पीडीएफ में से ही लिखा है, बट मैं इस बार सोच रही हूँ कि मैं अलग ढंग से याद करूँ। मैं डेली की रचनाएं याद करूँ 30 या 40, जिससे कि मेरी सारी रचनाएं भी ख़त्म हो जाएं और मुझ पे ज़्यादा लोड भी ना आए। वैसे हिंदी साहित्य में मैंने बहुत कुछ याद कर लिया है, जैसे मैंने हिंदी का विकास भी याद कर लिया है और मैं अब रचनाएं याद कर रही हूँ। गाइस जैसा कि मेरे पास कमेंट आ रहा था कि आप अपने मॉक टेस्ट का स्कोर शेयर किया कीजिए। गाइस जैसा कि इस बार मैं अपना मॉक टेस्ट संडे में नहीं दिया था क्योंकि मुझे आ रहा था फीवर, तो मैं अपना मॉक टेस्ट नहीं दे पाई थी। और गाइस कुछ दिनों से तबीयत ख़राब चल रही है क्योंकि गर्मी की वजह से मुझे थोड़ा
फ़ीवर आ गया है, इसलिए मैंने मॉक टेस्ट मेरा देने का मन नहीं हुआ, लेकिन मैं अपना मॉक टेस्ट ज़रूर दूँगी, क्योंकि जब मैं मॉक टेस्ट नहीं देती तो लगता है कि पढ़ाई का लेवल पता नहीं क्या चल रहा है। तो मॉक टेस्ट मैं ज़रूर दूँगी। दीदी ने अपना ऑफ़लाइन मॉक टेस्ट दिया था, क्योंकि हमारी तरफ लाइट का थोड़ा इशू चल रहा है गाइस, तो लाइट का पता नहीं चलता और इन्वर्टर भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, इसलिए हमारा ऑनलाइन टेस्ट दिल नहीं पा रहा है। तो मैं अपना मॉक टेस्ट अपनी टेक्स्ट बुक पर ज़रूर दूंगी, और मैं उसका अपने मॉक टेस्ट के नंबर भी आप लोग को शेयर करूंगी। गाइस, जैसा कि आप लोग पूछते हो कि दीदी आप जीएस कैसे पढ़ते हो, जीएस तो हमको याद ही नहीं होती। तो गाइस, आप जैसे कि कोई एक अपना सब्जेक्ट ले लीजिए, जैसा कि आप लोग अगर पॉलिटी लेते हो तो पहले उसी को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। मैं तो ऐसे ही पढ़ती हूँ। मैंने अभी पिछले दिनों अपना इकोनॉमिक लिया हुआ था गाइस, जैसे कि मेरे उसके नोट्स पहले बने हुए थे, तो मैंने उन्हीं को रिवाइज़ किया था और मैंने उनको अपना पूरा रिवाइज़ कर लिया है, और मेरे इकोनॉमिक के नोट्स पूरे रिवाइज़ हो गए हैं, और मैं दोबारा से उनको एक और बार रिवाइज़ करूँगी, लेकिन अभी कुछ दिनों बाद। अभी मैंने अपना हिंदी और यूपी जीके मैं डेली पढ़ती रहती हूँ, और हम दोनों ने अपना आज रीजनिंग में अपने 2 चैप्टर भी किए थे, कोडिंग डिकोडिंग और एनालॉजी, क्योंकि इन चैप्टरों से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए हम इन चैप्टरों को ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। और रीजनिंग करने के बाद गाइस हमने अपने मैथ में कुछ फार्मूलेज भी याद किए थे, क्योंकि चैप्टर तो हम गाइस डेली करते रहते हैं, लेकिन हमें फार्मूलेज भी डेली रिवाइज करते रहना चाहिए। और जैसा कि एक नॉर्मली कमेंट मेरे पास आती है कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, तो गाइस मैंने जैसा कि आपको पिछले व्लॉग्स में बताया है कि मैं 5 या 6 घंटे पढ़ लेती हूँ, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपना रिवीजन ही करती हूँ। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरा ये स्टडी व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो। थैंक यू।